फ्यूचर्स ट्रेडिंग की एक ऐसी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। सारा काम आपको बना बनाया मिलेगा। कॉइन की सिलेक्शन किस तरह से करनी है, कॉइन को किस तरीके से आपने लॉन्ग शॉर्ट करना है, सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगा। सिर्फ वीडियो के ऊपर आप लोगों ने तवज्जो रखनी है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक ठोको। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग क्या करते हो, कोई भी एक्सचेंज ओपन करते हो। जैसा कि मैंने बाइनेंस एक्सचेंज को ओपन किया हुआ। अब यहाँ पर जो भी कॉइन सबसे ज्यादा पंप हो रहा होगा ना, तो आप उसको शॉर्ट करने की कोशिश करोगे। कोई रिसर्च नहीं, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं, जिसकी वजह से आपके अकाउंट लिक्विडेट होते हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में कॉइन की सिलेक्शन करने का तरीका क्या है और ये जो स्ट्रेटेजी है ये कुछ ही कॉइन्स के ऊपर वर्क करेगी। हर स्ट्रेटेजी जो है ना हर कॉइन के ऊपर वर्क नहीं करती, ये बात अपने दिमाग के अंदर बिठा लो। अब कॉइन की सिलेक्शन किस तरह से करनी है, सिंपल आप लोगों ने करना क्या है, गूगल के ऊपर आके सर्च करना है कॉइन मार्केट कैप ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, नहीं तो इसकी वेबसाइट को ओपन कर लेना। अब यहाँ पर जो है ना आपको टोटल जितने भी कॉइन्स हैं उन सारों का डाटा देखने को मिलेगा। क्रिप्टो मार्केट में जितने भी कॉइन्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें नंबर 1 के ऊपर बिटकॉइन देखने को मिल रहा है, नंबर 2 के ऊपर इथेरियम देखने को मिल रहा है, नंबर 4 के ऊपर XRP, BNB, सोल, मतलब हमें यहाँ पर कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर हमें रैंकिंग देखने को मिल रही है नंबर वाइज। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं टॉप 20 कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं पोलका डॉट कॉइन तक। यहाँ पर जो टॉप 20 के अंदर कॉइन्स आ रहे हैं, यहाँ से हम कोई भी एक कॉइन को सिलेक्ट करेंगे। कॉइन की सिलेक्शन का मैंने आप लोगों को बता दिया। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आने के बाद आपने टॉप 20 कॉइन्स को देखना, उनमें से कोई भी एक कॉइन सिलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पर सोलाना कॉइन को सिलेक्ट कर लिया। आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। लेकिन काफी लोग पूछेंगे कि हम दूसरे कॉइन्स के ऊपर क्यों नहीं इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते। तो भाई रीजन क्या है कि जो कॉइन्स टॉप के होते हैं ना वो जल्दी रिकवरी करते हैं, उनके अंदर फ्लक्चुएशन अच्छी खासी देखने को मिलती है। बाकी जो दूसरे कॉइन होते हैं, कोई ज्यादा पंप कर जाता है, कोई ज्यादा डंप कर जाता है, जिसके अंदर आप लिक्विडेट हो सकते हो। और ये जो कॉइन्स मैंने आपको टॉप के बताए, इनके अंदर आपका अकाउंट भी सेफ रहेगा, आपकी ट्रेड भी सेफ रहेगी। राइट नाउ कॉइन की सिलेक्शन करने के बाद हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू ऐप के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू ऐप क्या है, बेसिकली ट्रेडिंग व्यू ऐप के ऊपर जो है आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिलते हैं, जिनकी मदद से आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, प्राइस एक्शन को जज कर सकते हो। जितने भी ट्रेडर्स है ना वो लाजमी जो है ना ट्रेडिंग व्यू ऐप को यूज करते हैं। तो सिंपल आप लोगों ने करना है क्या है, ट्रेडिंग व्यू ऐप के ऊपर आने के बाद कोई भी कॉइन सिलेक्ट कर लेना। जैसा कि मैंने सोलाना कॉइन को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर सोलाना कॉइन सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमें प्राइस देखने को मिल रहा है, ये चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो स्ट्रेटेजी है ना आपने यूज करनी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। आप लोग इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर भी यूज कर सकते हो और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अंदर भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने ज्यादातर जो है ना इस स्ट्रेटेजी को टेस्ट किया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, मुझे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। स्ट्रेटेजी का यूज किस तरह से करना है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है नीचे की साइड पे पेंसिल के आइकन के साथ ये जो हमें आइकन देखने को मिल रहा है, हमने इस आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं हाईलाइट करके आप लोगों को दिखाने लगा हूँ। ये जो आपको आइकन देखने को मिल रहा है ना, सिंपल आपने इस आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है इंडिकेटर्स, आपने इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। सिंपल यहाँ पर आप लोगों को सर्च का बटन देखने को मिल रहा है। यहाँ से आप लोगों ने सर्च करना है डायनामिक सप्लाई एंड डिमांड जोन। यहाँ से मैं सर्च करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, डायनामिक सप्लाई एंड डिमांड जोन। जैसा कि यहाँ पर देखो हमारे सामने इंडिकेटर आ चुका है, इसको मैंने अपनी फेवरेट लिस्ट के अंदर भी ऐड किया हुआ है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है, अच्छा ये जो इंडिकेटर है ना डायनामिक सप्लाई एंड डिमांड वाला, यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन आपको किस तरह पता लगेगा कि ये इंडिकेटर सही है या नहीं। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है अल्गो अल्फा। ये जो इंडिकेटर क्रिएट किया गया है अल्गो अल्फा की तरफ से क्रिएट किया गया है, आपने इसको ही सिलेक्ट करना है। सिंपल आपने इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना। अब अगर आप लोग यहाँ क्लिक करोगे ना तो इसकी फाइल ओपन हो जाएगी, फिर आप लोगों के सामने दूसरे ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो ये इंडिकेटर टोटली फ्री है, आपने सिंपल करना है क्या, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ इसके नाम के ऊपर क्लिक करोगे तो ये इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर देखो हमारे सामने नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि ये इंडिकेटर जो है ना अप्लाई हो चुका है चार्ट के ऊपर। राइट नाउ यहाँ पर हम बैक आएंगे, बैक आने के बाद देखो हमारे चार्ट पैटर्न के ऊपर ये इंडिकेटर अप्लाई हो चुका है। ये जो इंडिकेटर है हमें देखने में तो काफी मुश्किल लग रहा है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप लोगों को चीजें समझाता हूँ। अगर आप लोग देखोगे तो इंडिकेटर हमें इस तरह से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमें ग्रीन लाइन्स भी देखने को मिल रही है, रेड लाइन्स भी देखने को मिल रही है। मैं जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह समझ आ सके। हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर आप लोगों को नीचे की साइड पर बहुत सारे बॉक्सेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये जो ग्रीन कलर के बॉक्सेस है हमारे काम के नहीं है। यहाँ पर हमें ऊपर की साइड पे एक बॉक्स देखने को मिल रहा है, जो कि मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ये जो बॉक्स देखने को मिल रहा है, जब भी प्राइस इसको क्रॉस करेगी, जैसा कि यहाँ पर देखो प्राइस इस तरीके से नीचे आ रही थी, मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो प्राइस नीचे आ रही थी, नीचे आने के बाद जैसे ही इस बॉक्स को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद ऊपर की साइड पे हमें 2 से 3 कैंडल्स देखने को मिलती है। जैसा कि यहाँ पर देखो इस बॉक्स को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद ऊपर की साइड पे 2 से 3 कैंडल्स देखने को मिली। हम यहाँ से बाय कर सकते थे और फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग कर सकते थे। जैसे हम बाय करते तो टारगेट हमारा क्या होता है, टारगेट हमारा ये जो हमें रेड कलर का बॉक्स देखने को मिल रहा है, इससे पहले ही जो है हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देते हैं प्रॉफिट के अंदर। बहुत सिंपल सा इंडिकेटर है। ऊपर
ऊपर वाला जो ग्रीन कलर का बॉक्स है इसके ऊपर जैसे हमें क्रॉसओवर देखने को मिले, 2 से 3 कैंडल्स देखने को मिले, तो हम यहाँ पर स्पॉट के अंदर बाय कर सकते थे और फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग कर सकते थे। टारगेट हमारा क्या होगा, ये जो हमें रेड कलर का बॉक्स देखने को मिल रहा है हम इससे पहले ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। और ये जो स्ट्रेटजी है आपने इस स्ट्रेटजी को यूज करते हुए सिर्फ लॉन्ग की ट्रेड्स लेनी है, शॉर्ट की ट्रेड्स नहीं लेनी। इस स्ट्रेटजी को यूज करते हुए आपने 1 से 2 घंटे के अंदर ट्रेड को क्लोज कर देना है। ट्रेड को लंबे टाइम के लिए चलने नहीं देना। आपने सिंपल आज ट्रेड लगाई है तो आज ही क्लोज करनी है प्रॉफिट या लॉस के अंदर। कोई भी स्ट्रेटजी हो ना, अगर वो लाइव काम करे, यहाँ पर देखो लाइव वीडियो के अंदर ये स्ट्रेटजी काम कर रही है। यहाँ पर मुझे देखो 2-3 कैंडल देखने को मिली। अगर मैं यहाँ से लॉन्ग करता, प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद टारगेट यहाँ सेट कर देता या रेड कलर के बॉक्स के ऊपर कर देता, लेकिन रेड कलर के बॉक्स से पहले ही मैं अपनी ट्रेड को क्लोज कर देता तो रिस्क फ्री मेरे पास प्रॉफिट आ जाता और मेरी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज भी हो जाती। आई होप सो कि आप लोगों को स्ट्रेटजी समझ आ गई होगी। अब आपने जो है ना स्ट्रेटजी को यूज करते हुए डेली 3 से 4 ट्रेड्स करनी है, ओवर ट्रेड्स नहीं करनी। ज्यादा ट्रेड करोगे तो फिर लालच के अंदर अपने आप को लॉस दोगे। बाकी मैं किसी का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, आपने अपने रिसर्च करने के बाद ही इस स्ट्रेटजी को यूज करना है। और ना ही मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग मेरे कहने के ऊपर इन्वेस्ट करो या ट्रेडिंग करो, आपने अपनी रिसर्च करनी है। मैं जस्ट आप लोगों के साथ जो है ना एजुकेशन पर्पज के लिए कंटेंट शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले।